संघ प्रमुख ने एक बात और कही कि अथर्ववेद के जमाने से यह बात थी कि डाइवर्सिटी थी, अलग अलग मतावलंबी थे, लेकिन सब एक थे। मैं इसको लेकर कल्बे जव्वाद साहब के पास जाना चाहता हूं। कल्बे जव्वाद साहब, अब इस बात के और इन स्पष्टीकरणों के बाद एकता और बढ़ेगी और राजनीति भी जोड़ने वाली होगी क्या? हाँ, मैंने तो पहले ही बात कही है कि भागवत जी ने जो बयान दिया उसकी स्पिरिट जो है वो एकता है और इत्तेहाद है। लफ्ज़ों पर ना जाएं और उस पर लफ्ज़ों पर बहस ना की जाए, शब्दों पर, बल्कि जो स्पिरिट है उनकी उस पर बात की जाए कि वो स्पिरिट है इत्तेहाद, कि आपस में इत्तेहाद पैदा हो। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो आपस में लड़वा कर जो अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठाती है, कोई ज़ात पात के ज़रिए से फ़ायदा उठाता है, कोई मज़हब के ज़रिए फ़ायदा उठाता है, तो ये वो पार्टीज़ होती है जो देश के लिए काम नहीं करती हैं, खिदमत नहीं करती हैं, सर्विस नहीं करती हैं, वही ज़ात पात उभारती हैं ताकि ज़ात पात के नाम पर वोट मिले, वही धर्म को उभारते हैं ताकि धर्म के नाम पर वोट मिले। अगर किसी ने मुल्क की खिदमत की है तो उसको हर धर्म का आदमी वोट देगा, ना ज़ात पात को उसको उछालना पड़ेगा और ना किसी धर्म को। लिहाजा मुल्क की सब मिलकर खिदमत करें, सर्विस करें, हिंदू मुसलमान, और हिंदुस्तान की तरक्की हो। इसी में हमारी भी तरक्की है और इसी में हमारी भी अच्छाई है। तो हम जो इस कल्बे जव्वाद साहब, एक बात मैं और आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप इतने बड़े रिलीजियस लीडर हैं। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, ये बात जो आपने कही ये आदर्श है, आइडियल है, ये वैसा ही है जैसे अगर कहीं पर भी आप खड़े होकर कहें कि चोरी करना गलत बात है तो कोई आसपास नहीं मिलेगा जो कह दे नहीं ये अच्छी बात है, करप्शन बुरी बात है, बुरी चीज है। कोई आसपास नहीं मिलेगा जो ये कहे कि हाँ करप्शन अच्छी चीज है। लेकिन एक्चुअलिटी में, व्यावहारिकता में कुछ और होते हुए देखा जाता है। क्या इस मायने में, इस मामले में भी वो बातें लागू हैं? बिल्कुल, ये बहुत से जितने भी लोग इत्तेहाद की बात करते हैं लेकिन अंदर अंदर वो जो है वो लड़वाने के काम क्या करते हैं। लिहाजा हमको यही ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए पूरे इंडिया में कि जो भी लड़वाने की बात करे समझ लिया जाए कि वो देश का दुश्मन है, वो उसको नकार दिया जाए, उसको कोने किनारे कर दिया जाए। और जो इत्तेहाद की बात करे, यूनिटी की बात करे, पब्लिक उसी के साथ जुड़े तो वो खुद ब खुद अपनी लड़ाई करने की बात छोड़ देंगे। खुद ब खुद जब समझेंगे इससे कोई फायदा ही हमें नहीं है, तो इसमें आपसे पब्लिक बहुत इसको जागरूकता पैदा होना चाहिए कि पब्लिक इतनी जागरूक हो जो लड़ने की बात करे उसको कहा आप तुमको वोट नहीं देंगे क्यों तुम देश के दुश्मन हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और यही बात विजय शंकर तिवारी जी ने भी अभी कही थी कि अगर लोगों में जागरूकता आ जाए, लोग समझने लगे कि उनके नेता, उनकी सियासत कैसी होनी चाहिए, लोग जागरूक हो जाएं तो रातों रात तस्वीर बदल सकती है। लेकिन रात में तो नींद आती है, रात में जागता कौन है? जागरण हो जाएगा रातों रात क्या? ये बात समझने के लिए अब मैं इस डिबेट को आगे ले जाता हूं। आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कल्बे जव्वाद साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। ख्वाजा शाहिद साहब, बताइए, हो जाएगा? देखिए, जो बात आपने पहला सवाल किया उसका जवाब सुन लीजिए। 6 तारीख को जो बयान आया है भागवत का, क्या है कि है 4 तारीख, ये क्या नई बिगनिंग है, हिस्टोरिकल है? यस, ये नई बिगनिंग है, हिस्टोरिकल है। और जो इसको बार बार ये कह रहे हैं कि नई नहीं है और पुरानी बातें ही है, वही चली जा रही है जो पहले जा रही है, मैं समझता हूँ वो भागवत जी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और उनके इस बयान को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और उसके इस बयान को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए बार बार वो पुरानी बातें निकालते रहते हैं। ये तो मैं आपको अपनी तरफ से कह दूं कि हमें इसको लेके आगे बढ़ना है और आगे नहीं बढ़ेंगे तो वही होता रहेगा जो होता रहेगा अपने करके, जिसका आपने बार बार सवाल करा और करके पूछते रहें, अपने करके आप करते रहें। तब्दीली तभी आएगी जो लाउड वॉइसेस हैं। आपने पूछा ना जनता करेगी, जनता तो खैर जो करती है सोचती है, उसका आपने खुद देख लिया। आपने बहुत से मुसलमानों से बात करी और आपको जवाब मिल गया, नेताओं से नहीं करी होगी बात, नहीं जवाब मिला होगा। लेकिन जनता क्या करती है कि जनता का माइंड बनाने में हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चैनल्स हैं, मीडिया है, इनका बड़ा रोल है। अगर ये पॉजिटिव रोल करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात ये है। वही मतलब प्रैक्टिकल बात ये है, वही करने की कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी बात, अगर आप मैं प्रोफेसर कपिल कुमार साहब के पास एक सवाल लेकर जाना चाह रहा हूँ। प्रोफेसर कपिल कुमार, आप उनसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके पास बात पूरी कर लीजिए। पूरी कर देता हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप सब मिलकर ये काम करेंगे और इसमें जो सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी है, सत्ताधारी, मैं एम्फेसिस करूंगा क्योंकि उसके पास स्टेट की मशीनरी होती है, स्टेट का पूरा मैकेनिज्म होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, मजिस्ट्रेट होता है, पुलिस होती है, वो अगर इसमें सही मायने में मोहन भागवत जी के बयान को लागू करेगी
तो इसमें बहुत कामयाबी मिलेगी, बहुत कामयाबी मिलेगी, इसमें नो डाउट टू माई माइंड। लेकिन मैं ये बात समझना चाहता हूं ख्वाजा शाहिद साहब जी। कि इसमें सत्तारूढ़ पार्टी को ही सिर्फ जिम्मेदार इसलिए बना दिया जाए क्योंकि वो रिसोर्सफुल है, बाकी लोग जो MY पॉलिटिक्स, YM पॉलिटिक्स, ABCD पॉलिटिक्स ये सब करते रहे उनको आप एक्सोनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सोनरेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी बोली है मैंने, आपने शायद सुना ही नहीं था उसको, मैंने कहा उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बाकी की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं कह चुका हूं जुमला पहले। ठीक है, ये वैसा ही हो जाएगा क्या जैसे एक बड़ा देग रखवा दिया गया था शहर के बीच में और कहा गया कि पूरे लोग आकर इसमें एक एक गिलास दूध डालेंगे, सारे लोगों ने ये सोचकर कि बाकी सब तो दूध डालेंगे, मैं पानी डाल देता हूं और उसमें पानी ही इकट्ठा हो गया, ऐसा तो नहीं हो जाने वाला है ना। ये जरा मैं समझने के लिए नोमानी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर कपिल कुमार, 4 तारीख इतिहास बनेगी। देखिए 4 तारीख का एक और भी बहुत बड़ा इतिहास है, मैं याद दिला दूं। आज 4 तारीख का दिन वो दिन है जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जाकर के प्रवासी भारतीय, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख और किसी भी धर्म के हो, उस दिन सारे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा किया था और आगे आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार बनाने की कॉल दी थी, जिसके अंदर सांप्रदायिकता कभी पनप नहीं पाई। मैं समझता हूं उस दिन को भी याद करके आज ये जिम्मेवारी अब हमारे पे है, ये जिम्मेवारी राजनीतिक दलों पे नहीं है। मुझे राजनीतिक दलों से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि उनकी हवस और सत्ता उन्हें वोट चाहिए। आज जो जिम्मेदारी बनती है मेरी, आपकी, हर युवक की, हर मोहल्ले में नागरिक की। देखिए एक जमाने में होता था जब कुछ झगड़ा होता था, दिक्कत होती थी, मोहल्ले के बुजुर्ग बैठ जाया करते थे, फैसला करा दिया करते थे। आज वो बुजुर्ग गायब हो गए, उनकी जगह लठैत पहुंच गए, वहां पे तमंचे वाले पहुंच गए उन फैसलों को कराने के लिए। इसलिए जो जनता की जिम्मेवारी बनती है, अगर आज हम अपने घर के अंदर इस बात को ले लें, हर संप्रदाय के लोग कि कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं कर, बाबा रामचंद्र थे अवध के किसान नेता, बहुत बड़े। उन्होंने एक बात कही थी जब पाकिस्तान की बात आई 1947 में, तो उनके एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूं क्या कहे उन्होंने। जिन्ना बहुत बकबक कर रहा है कि पाकिस्तान होना चाहिए, हिंदू मुसलमान साथ रह के नहीं रह सकते। अरे कैसे नहीं रह सकते? हिंदू मुसलमान की निगरानी करे, मुसलमान हिंदू की निगरानी करे, देश आगे बढ़ेगा। देश का यही होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। लेकिन ये जज्बा सर, ये जज्बा विशफुल थिंकिंग क्यों हो गया है? ये जज्बा सर, मैं इसको लेकर कराने की कोशिश जरा यहां से भी ओपिनियन ले लेना चाहता हूं। इसमें बहुत बड़ा हाथ है, मीडिया भी आजकल जो है ब्रेकिंग न्यूज करके दंगे को उछालता है, कई चैनल्स जो है, बजाय इसके कि उसको सुलझाने की बात हम करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।